इंटीजर चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले इंटीजर का डिफिनीशन जानेंगे। जैसे डिफिनीशन ऑफ इंटीजर लिखा हुआ, इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, ये अनंत तक जा सकता है। इसी तरह -1, -2, -3 ये भी अनंत तक जा सकता है। इसमें एक होल नंबर आता है, तो डिफिनीशन होल नंबर का भी जानेंगे। होल नंबर जानने के लिए पहले आपको नेचुरल नंबर जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 असंख्य तक जा सकता है। यानी गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में एक जीरो मिला दिए तो ये होल नंबर हो जाता है। जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएगा, ये होल नंबर होता है। अब इस एक्सरसाइज को जानने के लिए ये नंबर लाइन को जानना जरूरी है। पहले नंबर लाइन को समझेंगे। नीचे की कक्षाओं में हम देखे हैं कि एक लाइन खींचे रहते हैं और उस पर स्टार्ट में कहीं पर जीरो होता है और उससे बराबर दूरी पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिखते जाते थे। इस प्रकार हम लोग नंबर लाइन को समझते थे। कब? इससे नीचे कक्षाओं में। लेकिन अब हम लोग को निगेटिव नंबर भी पढ़ना है, इसलिए ये जीरो आ गया बीच में जीरो आया। कुछ समय के लिए हम समझते हैं जीरो के पास हम खड़े हैं, जिस चीज़ पर लिख रहे हैं, श्यामपट पर लिखते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, उसके तरफ हमारा फेस है। अब फेस करके हम जीरो पर खड़े हैं तो हमारे राइट तरफ RHS राइट हैंड साइड यानी RHS के तरफ पॉजिटिव होता है यानी प्लस लिखते हैं, और LHS के तरफ यानी बाएं हाथ के तरफ माइनस लिखते हैं। यानी जीरो से दाहिने जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे 1, 2, 3, 4, 5 असंख्य तक बढ़ते जाएंगे, जैसे कि पहले सीखे थे। ठीक उसके विपरीत बाएं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 आगे तक बढ़ते जाएंगे, ये भी असंख्य तक बढ़ते जा सकते हैं। इसी तरह आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, उसको जानने के लिए एक और नंबर लाइन लिए हुए हैं। जैसे बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं जीरो बैलेंस से, आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, और जैसे जैसे उसमें डिपॉजिट करेंगे तो आपके अकाउंट में प्लस होते जाएगा, और जैसे जैसे उसमें निकासी करेंगे तो माइनस होते जाएगा। उदाहरण के लिए आप 500 रुपया जमा करते हैं तो आपके खाते में 500 रुपया हो गया। पहले एक भी रुपया नहीं था, 5 लिए, 500 लिए तो आपके खाते में हो गया 500। पुनः 500 रुपया जमा करते हैं तो अब आपके खाते में हो जाएगा 10 रुपया। इस प्रकार जैसे जैसे जमा करते जाएंगे, डिपॉजिट करते जाएंगे, प्लस होते जाएगा। पुनः जब हम आज तक 1000 रुपया जमा किए हुए हैं और पुनः इसमें से 500 रुपये की निकासी करते हैं तो ये माइनस होते जाएगा, यानी आपका रुपया हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं 1000 से रुपया हो गया 500। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे पैसा जमा करेंगे प्लस होते जाएगा, और जैसे जैसे पैसा निकालते जाएंगे माइनस होते जाएगा। जैसे देखे 500 रुपया जमा किए थे, पर एक भी रुपया नहीं था अकाउंट में तो रुपया हो गया 500। फिर 500 जमा किए तो रुपया हो गया 1000। उसमें से हम 500 रुपया निकाल रहे हैं तो अब हमारा रुपया बच गया 500। इस तरह हम नंबर लाइन पर इसको भी समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा नहीं चौथा, जिसमें सी लेवल से समझते हैं। सी लेवल है, वहाँ पर हम जीरो मानते हैं, और सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, एबव द सी लेवल प्लस और बिलो द सी लेवल माइनस, यानी समुद्री तल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्लस लेंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे माइनस लेंगे। इस तरह नंबर लाइन को समझ करके हम आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम कुछ फार्मूला सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ रूल्स जानना जरूरी है। रूल्स को जान लेंगे उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। जैसे फर्स्ट में है रूल्स फॉर एड एंड सब्ट्रैक्ट, केवल जोड़ और घटाव के लिए ये रूल लगेगा। यहाँ दिया हुआ है इनपुट साइन, यानी यदि दो ही
खंड का ये जोड़ या घटाव है, दो ही अंक का, तो दोनों के साइन को देखेंगे वहाँ इनपुट साइन हुआ, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दोनों संख्या यदि प्लस में है तो प्रोसेस यानी काज करेंगे प्लस का और साइन भी देंगे प्लस का। ठीक उसी प्रकार दोनों में पहला अंक जो है प्लस हो और दूसरा वाला माइनस हो तो काम करेंगे माइनस का, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे और साइन वही देंगे विच इज ग्रेटर, जो बड़ा हो, दोनों में जो संख्या बड़ा हो उसी का साइन देते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि माइनस और प्लस है तो काम करेंगे माइनस का और चिन्ह देंगे जो ग्रेटर हो। यदि दोनों माइनस है तो वर्क होगा प्लस का, यानी उसको जोड़ देंगे और साइन देंगे माइनस का। ये हो गया आपका एड एंड सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ और घटाव के लिए। दूसरा है फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना के लिए, यदि दो अंक का है और दोनों का साइन प्लस है और गुना करना है तो गुना तो करेंगे ही, साइन देंगे प्लस का। इसी प्रकार फर्स्ट यदि प्लस है सेकंड माइनस है तो मल्टीप्लाई का वर्क करेंगे, साइन देंगे माइनस का। नेक्स्ट है यदि फर्स्ट प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। ये फर्स्ट माइनस है और सेकंड, फर्स्ट माइनस है सेकंड प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे और साइन देंगे माइनस का। यदि दोनों माइनस है तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, चिन्ह देंगे प्लस का। ठीक इसी प्रकार तीसरा में देखिए यदि दो ही अंक का है और उसमें ब्रैकेट दिया जाता है, जैसे पहला प्लस हो और ब्रैकेट में भी प्लस हो तो प्लस का साइन देंगे। ऐसा कम स्थिति आएगा कि दोनों प्लस हो और ब्रैकेट हो, लेकिन इसके आगे ये प्लस है और ये माइनस है, जब दो साइन एक पास आता है जैसे -3 +2 -2 ऐसे हो, ऐसे नहीं हो सकता है, सेकेंड वाले को माइनस हो सकता है। जब ऐसा आएगा उसी स्थिति के लिए ये सब रूल दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट प्लस हो ब्रैकेट में माइनस हो तो माइनस देंगे, बाहर में माइनस हो ब्रैकेट में प्लस हो तो माइनस देंगे, और बाहर भी माइनस हो और ब्रैकेट में भी माइनस हो उस स्थिति में प्लस देंगे। दूसरा आता है जब बहुत बार हो, अंक बहुत हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी हो सकता है, उस परिस्थिति में हम उस संख्या को गिनते हैं कि कितने बार है। यदि प्लस 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 ही है, कितना बार भी प्लस हो तो उसका साइन प्लस ही होता है। दूसरी स्थिति आती है माइनस की, माइनस और प्लस यदि एक साथ है तो केवल माइनस को गिनेंगे, प्लस हमको कुछ लेना देना नहीं है। माइनस की काउंटिंग करेंगे कि माइनस कितना बार आया, 1 2 3 4 बार यदि माइनस है यानी इवेंट टाइम है तो उसका साइन हर एक हाल में प्लस होगा। दूसरी स्थिति है कि माइनस 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 गिनते जाएंगे, यदि ऑड टाइम है तो माइनस होगा। ये यदि हम इतना जानते रहेंगे तो आगे का एक्सरसाइज बनाने में सुविधा होगी, जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला में एक नंबर लाइन दिया हुआ है, नंबर लाइन पर विभिन्न शहरों को दिखाया गया है और वहाँ के टेम्परेचर को लिखा हुआ है। इसी के आधार पर हमको आंसर देना है। जैसा पूर्व में नंबर लाइन पर सीखे हैं वैसा ही यहाँ बीच में 0 है, उसके बाएं तरफ माइनस होते जा रहा है और दाहिने तरफ प्लस होते जा रहा है। तो इसी पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर हमको आंसर देना है। सबसे पहला है कि विभिन्न शहरों के टेम्परेचर को लिख दीजिए। तो यहाँ क्रम से हम विभिन्न शहर का नाम लिख लेंगे, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, कोटी और बेंगलुरु। लाहौल स्पीति का देख रहे हैं कि 0 से यहाँ पॉइंट को गिनते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी -6 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है श्रीनगर, श्रीनगर को देखेंगे 0 के बाद 1 2 यानी -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला, शिमला 0 से दाहिने तरफ है इसलिए इसका पॉजिटिव होगा, गिनेंगे 5 के पास है इसलिए 5 डिग्री सेल्सियस। ओटी, ओटी को गिनेंगे जो 0 से दाएं तरफ 5 10 11 12 13 14 यानी 14 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। इसी पोर्शन का नंबर बी है कि 2 स्थान जो सबसे हॉटेस्ट है, तो हम देख रहे हैं कि दाहिने में जो सबसे बाद में है वो बेंगलुरु है,
जिसका 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस इसका लिखेंगे। सबसे कोल्डेस्ट जो बाएं है -8 डिग्री सेल्सियस। दोनों को डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट में, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, यानी 22 डिग्री सेल्सियस से माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस पिक्चर रूल में सिखाए हैं, प्लस हो गया, जिसको 8 करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तीसरा नंबर है यानी सी में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो दोनों शहर में, ऐसा ये आगे दिखा है तो ऐसा नहीं कि इसी में से माइनस करना है, दोनों शहर के टेम्परेचर को देखेंगे कौन बड़ा है। जब डिफरेंस पूछता है तो हम देखते हैं दोनों अंक को बड़ा में से छोटा घटाते हैं। डिफरेंस का अर्थ नहीं होता है 2 का नाम का, 2 वजन का, 2 रुपये का डिफरेंस पूछता है तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है। -2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस में -2 बड़ा होता है, इसलिए -2 से -8 को माइनस करना है। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी 8 में से 2 माइनस किए तो 6 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। इसी तरह इसका नंबर डी भी आप बना सकते हैं। शेष अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।